आज सदगुरु हमें बता रहे हैं कि मन जो होता है ना वो शूद्र होता है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? शूद्र मतलब हीन होता है। उसके अंदर उदात्त अंतःकरण कभी मन का नहीं होता, उसका भाव ही ऐसा नहीं। आपने एक रोबोट बनाया, जैसे रोबोट पिक्चर में रजनीकांत ने आपने देखा होगा, चिट्टी नाम था उसका, चिट्टी। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड को उसने हथिया लिया। वो उसके अंदर इसने इमोशनल डाल दिए तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को हथिया लिया और उसके पूरा साम्राज्य भी कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों, मन एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य खुद निर्माण करता है। ऐसा कहे कि वो अपने आप पैदा हो जाता। जैसे हम कोई पौधा लगाए तो उसमें कांटे भी आते हैं और फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, जो कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं, अमृत समान भी होते हैं। तो प्रकृति में सब कुछ पैदा होता है, उसका संतुलन होता है। तो मन शरीर में, इस जीवन में एक पौधे पर निर्माण हुए फूल की भांति, उसके पत्तों की भांति, उसके फलों की भांति निर्माण होता है। जैसा कि हमने अभी कहा कि वो मीठा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है और कड़वा भी हो सकता है, वो अमृत भी हो सकता है, वो जहरीला भी हो सकता है। उस पौधे को क्या पोषण मिल रहा है? अगर उसको जहरीला पोषण देंगे तो फल जहरीले पैदा होंगे, उसको अगर अमृत का पोषण मिलेगा तो फल भी अमृत के समान पैदा होंगे। अगर किसी जहरीले पौधे को आप अमृत समान पोषण दो तो धीरे धीरे उसका डीएनए बदल जाता है। अरे इतना ही कहा, अब शेर को पालो, प्रेम से पालो तो वो भी पालतू हो जाता है, वो भी अपनी प्रकृति को छोड़ देता है। तो इस संसार में आपको कैसा माहौल मिलता है, कैसा वातावरण मिलता है, या आप किस वातावरण में खुद को ढालते हो, उसी प्रकार आपका जीवन बन जाता है। और उस जीवन को दिशा देने में हमारा मन एक यंत्र की तरह काम करता है। ये हम पर निर्भर होता है कि हमारा मन कैसा बनेगा, वो सुंदर बनेगा या वो कुरूप बनेगा। ये पूरी तरह प्रकृति ने हमारे ऊपर छोड़ा है। किसी किसी इंसान का मन बहुत सुंदर होता है, उसके लिए, सबके लिए अच्छी भावनाएं होती है, सेवा की भावनाएं होती है। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसका मन बहुत कड़वा होता है। वो जब भी मुंह खुलता है तो या तो कड़वी बातें करेगा, या किसी का दिल दुखाएगा, या वहां पे वो माहौल में नकारात्मकता फैलाएगा, वो डर का माहौल पैदा करेगा। अब आप अगर कोई कहेगा अरे चलो हम खेती करते हैं, वो बोलेगा नहीं, अभी खेती परवड़ती नहीं है। हाँ? देखो, किसी भी सब्जियों को बाजार नहीं है, वो ऐसी सब्जियां गिनेगा जिनको सचमुच बाजार नहीं है। वो ऐसी बातें बताएगा जिसका अभी कोई हल नहीं, जैसे कि बीमारियां हैं, और वो डराएगा। और जो दूसरा है वो कहेगा अरे अगर इतनी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं को दूर करेंगे, और ऐसा अनाज, ऐसी सब्जियां, ऐसा फल उगाएंगे जो अमृत जैसा हो, उसको सोने का भाव मिलेगा। तो वो कहेगा ऐसा कभी होता ही नहीं। जिसने दिन में खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंधेरा किया हो, उसे सूरज की रोशनी का क्या पता। जिसने अपने मन की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया है, बाहर से कोई भी जानकारी वो लेता ही नहीं है, खुद के अंदर जो भी उसकी जानकारी है उसको वो अंतिम जानकारी समझता है, ऐसे इंसान के लिए कोई भविष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है। तो इस तरह के लोग आज तैयार हो गए, जिनके मुंह में पहले नहीं होता है।
आप कुछ भी कहो पहले नहीं बोलते। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आज सदगुरु हमें बता रहे हैं कि मन जो होता है ना वो शूद्र होता है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? शूद्र मतलब हीन होता है। उसके अंदर उदात्त अंतःकरण कभी मन का नहीं होता, उसका भाव ही ऐसा नहीं। मन बनता कैसे है? मन बनता है बाहरी संस्कार से। मन अंदर से पैदा नहीं होता। अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए जंगल में तो आपका मन विकसित नहीं होगा। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास में मन जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके अंदर मन परिवार पैदा करता है। अरे तुझे ऐसा रहना चाहिए, तू ऐसा है, तुझे इन लोगों में नहीं जाना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये अच्छा है, ये गलत है। ये सब दुविधाएं उसके अंदर किसने पैदा की? परिवार ने, समाज ने, स्कूल ने, सभी। शायद वो उसके लिए उस वक्त जरूरी भी थी। आपको पता होना चाहिए रास्ते पे जब चलते हैं तो दाएं चलना है या बाएं चलना है। तो एक रूल बना है जो सबके लिए जरूरी है। लेकिन ये जो रूल है ये आपके जीवन में बाधा बनते हैं। तो एक वक्त होता है, उस वक्त आप इन सभी चीजों को, धारणाओं को छोड़ने को तैयार होना चाहिए आप। जैसे कि हम टीचर पे डिपेंड रहते हैं स्कूल में, परिवार में हमारे माता पिताओं पे डिपेंडेंट रहते हैं। जब आप समाज में आते हो तो आपको खुद की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है। तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे कोई संभालो, मेरी दया करो, मेरी तरफ सहानुभूति दिखाओ, मेरी गलतियों को माफ करो। आप आपके घर में कितनी बड़ी गलती करेंगे तो माफ कर देंगे, समाज माफ नहीं करेगा। वो आपको कायदे लगाएगा, कानून लगाएगा। क्या ऐसा नहीं है? घर में दी जाने वाली शिक्षा अलग होती है और समाज में दी जाने वाली शिक्षा अलग होती है। मन एक समाज का एक निर्माण है और उसी को हमने हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनाया। ये दुर्भाग्य है। अगर समाज में जीना है तो मन बहुत जरूरी है। अगर खुद के साथ जीना हो तो मन शूद्र है। क्या आपको पता है, जब भी प्रोफेशनल बात आती है तो हम इमोशनल नहीं रहते। सोचा है कभी आपने? जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तब हम इमोशनल नहीं रहते। समझिए कोई न्यायाधीश है और उसके बच्चे का उसके सामने केस आया, तो क्या उसके साथ इमोशनल हो सकता है? होगा तो क्या होगा? उसकी नौकरी चली जाएगी, वो अपनी नौकरी से गद्दारी करेगा। अगर कोई डॉक्टर अपने सामने अपने बच्चे को ही अगर बुरी हालत में एक पेशेंट के तौर पर जब उसको ऑपरेट करने जाएगा, तब वो अगर इमोशनल हुआ तो अपने बच्चे से उसकी जान से हाथ धो बैठे। वहां पर उसे इमोशनल होना बिल्कुल जायज नहीं है। तो मन जो है, मन का एक सबसे गलत जो प्रभाव है वो ये है कि वो आपको जहां जरूरी नहीं वहां इमोशनल कर देता है, जहां जरूरी नहीं वहां कठोर कर देता है। मन आपको दूसरों के बारे में कठोर बनाता है और खुद के बारे में दयालु बनाता है। इसीलिए वो पाखंडी है। क्या आपका मन ऐसा नहीं है? आपका मन भेदभाव नहीं करता? नहीं करता? करता है कि नहीं करता है? जब अपने पे बात आती है तो मन क्या करता है? जागृत हो जाता है। और दूसरों की बात चल रही तो मन रिलैक्स रहता है। ऐसा है। अगर किसी को, अगर आपका बॉस डांट रहा हो तो आप उसके मजे लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है? मजे लेते हैं। और जब अपने पे डांटने की बात आती है तो मन जागृत हो जाता है। मन दोगला है। अगर कोई शिक्षा की बात करें तो मन कहता है हाँ मिलनी चाहिए। जब खुद को मिलने की बारी आती है तो ये गलत है, ऐसा बोलते हैं। अनुशासन सबको लगाओ, मुझे छोड़ दो। ये मन की प्रकृति है। मन हमेशा भेदभाव में जीता है, तुलना में जीता है, अपने पराये में जीता है। उसके बाद में हमेशा दो रहते हैं,
मन एक में कभी नहीं जीता। जब दूसरा होता है तब मन जिंदा हो जाता है, अपने आप के साथ में कभी मन नहीं रहता। और सबसे खास बात आपकी मन की आपको मालूम होनी चाहिए, जब आप बहुत संकट में होते हैं तो भाग जाता है। जब आपके जान पर आती है ना, तो आपका मन आपके साथ में नहीं रहता। अरे मेरे को सब याद आ रहा है लेकिन अभी कुछ नहीं याद आ रहा है। कहाँ जाता है आपका मन? मन यानी आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका जो अहंकार, ये सब जो है, ये सब डेटा। देखो आप जब बहुत दुख में होते हैं तो मन कहाँ रहता है? भाग जाता है, साथ छोड़ देता है। जब संकट में होते हैं बहुत, दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब आपका मन काम करना बंद कर देता है। शुद्ध रहे। अगर वो शक्तिशाली होता, अगर वो ईमानदार होता, तो आपके मुश्किल के घड़ी में आपके साथ रहता। हमेशा याद रखिए, जब भी आप मुश्किल में होते, आपका मन आपके विरुद्ध काम करता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, तेरे साथ ऐसा होगा, तू ऐसा मत कर, नेगेटिव बनाता है, दहशत निर्माण करता है, या तो आक्रामक बना देता है, गुस्सा करने पर मजबूर करता है। ये आपके अंदर जो बैठा है ना, ये आपका नहीं, ये आपके ऊपर जीने वाला एक पैरासाइट है। जैसे कि किसी मोबाइल में कोई ऐप हो और वो ऐप उस मोबाइल के अंदर वायरस डालता हो, तो वो ऐप तुरंत बंद करना चाहिए। ये मन ऐसा ऐप है जो हमारे अंदर सभी वायरसेस को पैदा करता है, प्रवेश देता है। मन के मत पे मत चलियो, वो जीते जी मरवा देता है। कईयों को मरवा दिया है, भुला देता है कि आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों पे मन आपका फोकस करता है ना, उन चीजों से आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजों से आपका मन दुख जाता है, होता है ना ऐसा? मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को प्यार नहीं हुआ और जो प्यार करता है वो प्यार करने वाला अगर निकल गया, तो क्या उसे मरना चाहिए? क्या प्यार करने के लिए एक ही पड़ा है जीवन में? जो बाकी जिन्होंने पैदा किया तुझे, जो तुम्हें पाल पोस रहे, जो तुम्हें सिखा रहे हैं, जिनको तुम्हारी जरूरत है, इन सभी से क्यों प्यार नहीं करता? तू अकेले से प्यार करता है, पागल है तू? उसके पीछे मरा जा रहा है। तो ये मन करवाता है और मन को हम पैदा करते हैं। कितनी उलझन है। देखो, आप किसी चीज को पैदा कर रहे हो और वही चीज आपको कंट्रोल कर रही है, ये ऐसा हो रहा है। आपने एक रोबोट बनाया, जैसे रोबोट पिक्चर में रजनीकांत ने आपने देखा होगा, चिट्टी नाम था उसका, चिट्टी। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड को उसने हथिया लिया। वो उसके अंदर इसने इमोशनल डाल दिए, तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को हथिया लिया और उसके पूरा साम्राज्य भी कंट्रोल में कर लिया। ये मन है। ये कौन है? ये मन है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने जो पैदा कर रहे हैं वो हम ही पे राज कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु हमें बता रहे हैं कि ये जो मन है ना, ये शूद्र है। इसको ज्यादा अहमियत मत दीजिए, इसको सर पे मत चढ़ाइए। ये गला दबा देगा, ये बाल उखड़वा देगा, आपको बदनाम करवा देगा, आपको मरने पर मजबूर कर देगा। तो आपके अंदर जो चल रहा है ना, उछल कूद चल रही है। बाहर तो बहुत शांत दिखती है, अंदर तूफान मचा हुआ, ऐसा होता है ना। तो ये मन करवाता है। तो सदगुरु आज हमें आगाह कर रहे हैं, इस क्षुद्र मन से आप बचे। जब आप इस क्षुद्र मन को समझ लेते हैं ना, तब आप असलियत में आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। और प्रेम का मतलब समावेश। क्या कहे प्रेम के बारे में? क्या कहे? प्रेम का मतलब है, जैसे हमारे शरीर में हर कोशिका दूसरी कोशिकाओं से प्रेम करती है, तभी तो उसकी ऊती बनती है, तभी तो उसका टिश्यू बनता है सेल से।
ऊतियां जो है वो ऊतक एक दूसरे से प्रेम करती है, तभी तो इंद्रिया बनती है। और जो इंद्रिया एक दूसरे से समावेश में है, प्रेम में है, इसीलिए तो आपकी संस्थाएं बनी है। पाचन संस्था हो, श्वसन संस्था हो, तो ये सब हमारी जो संस्थाएं हैं, ये जो शरीर है, ये प्रेम से बना हुआ है। ये धरती से ये शरीर प्रेम करता है, इसलिए तो वो मिट्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। उसे पता है वापस मुझे मिट्टी में मिलना है। लेकिन ये मन कहां से आया ये पता नहीं। ये हमने एक तैयार किया हुआ वर्चुअल एक डिवाइस है। वर्चुअल डिवाइस मतलब जो है भी और नहीं भी। वायरस पता है आपको वायरस कैसे काम करता है? वो जिंदा है भी और नहीं भी। वो जिंदा तब होता है जब उसे सेल मिल जाते हैं, होस्ट सेल मिल जाते हैं, तो उसके अंदर जिंदा हो जाता है। जब तक उसे सेल नहीं मिलती तब तक वो जिंदा नहीं रहता, वो सुप्त अवस्था में रहता है, मरा मरा सा रहता है। तो ये मन भी ऐसे है, ये आपके अंदर से ताकत खींचता है और खुद का प्रभाव डालता है। तो आज अगर आप इस मन को हटाना सीख गए, उसको शांत करना सीख गए, तो अपने आप किसके लिए जगह बनेगी? प्रेम के लिए जगह बनेगी। आज प्रेम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हर सिस्टम मन को स्ट्रांग कर रही है। शिक्षण प्रणाली जो है हमारी, वो आपके बुद्धि को ज्यादा अहमियत दे रही है। हर चीज बुद्धि के तर्क पर तोली जाती है। हर चीज। मां का बेटे से क्या रिश्ता है? सर में इलेक्ट्रोड लगा के मशीन पे देखते हैं कौन सी तरंगे बन रही, लेकिन पकड़ में नहीं आए। आत्मा चली जाती है मतलब क्या चला जाता है? ढूंढते रह गए, आज तक अभी तक नहीं मिला। हे इंसान पैदा कब कैसे होता है और मरने के बाद कहां जाता है? जिंदा होने से पहले कहां से आता है? कोई पता नहीं। जो बुद्धि है वो सब कुछ खोजने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका एक क्या है? दायरा है। उसके दायरे के जो पार जो है वो हमारा जीवन है। तो ये जिस दिन हमें समझ में आएगा कि जो आज हम जो नौटंकी लगा रहे हैं हमारे अंदर, वो नौटंकी मन ने रचाई हुई है, हमने खुद में रचाई है। तो इस नौटंकी के पीछे हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। कोई पैसे की नौटंकी में जी रहा है, कोई प्रतिष्ठा की नौटंकी में जी रहा है। खुशहाली कहीं भी नहीं है। हाँ? क्या है? नहीं। हम अंदर से भरे भरे हैं। आप में से कौन ऐसा है कि जो अंदर से पूरा खाली है? पूरा खाली है। अकेले रह सकता है, कोई विचार नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई करना भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कोई पाना नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है। ऐसा कोई है? सर हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शादी करनी है, बच्चे पैदा होंगे, घर बनाना है, गाड़ियाँ लेनी है, इतने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। चलो ठीक है, जिन लोगों ने ये दिखा दिया उनने क्या तीर्मान किया? जिन्होंने दिखा दिया, बच्चे पैदा किए, शादियाँ की, संसार बसाए, गाड़ियाँ ली, बंगले लिए, शान और शौकत पाई, पैसे पाए, उन लोगों ने क्या तीर मार दिए जो आप मारने वाले हो? मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं आपको उदासीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जगा रहा। जीवन इसी पल है, उसका आनंद लीजिए। क्षुद्र मन के पीछे मत दौड़िए। जो सबको दौड़ा रहा है आपको भी दौड़ाएगा। आप कहेंगे ये पैदा क्यों हो रहा है? ये पैदा हो नहीं रहा, वो हम कर रहे हैं। देखिए, आपके हाथ में हमने अगर एक चक्कू दे दिया, तो क्या हमने वो आपको सब्जियां काटने के लिए दिया या पेट काटने के लिए दिया? सब्जियां काटने के लिए। हम उससे क्या कर रहे हैं? आज देखो लोग उसके क्या कर रहे हैं? पेट काट रहे हैं दूसरे का। तो चीज आपको मिली है, आपको बाइक मिली है तो अच्छी तरह से चलाओ, उसका मजा ले लो। लोग उसके ऊपर ऐसे चलाते हैं कि मर जाते हैं, एक्सीडेंट करवा। सही गलत है? आज लोगों के पास पैसा दे दो, उन्हें चर्बी चढ़ जाती। वो ऐसे काम करते हैं
जो उनके लिए बहुत दर्दनाक है। तो प्रकृति भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको पैसा देऊं तो ये पागल बनता है, जल्दी मर जाएगा, ना देऊं तो पैसे के लिए तड़पता है, करूं तो क्या करूं। अगर इसे स्वतंत्रता दे दो तो ये आलसी बन जाता है, अपने जीवन को खो देता है। मुझे एक बात बताइए, जो सोने वाला है, आलसी इंसान है, वो क्या जीवन का आनंद ले सकता है? नहीं। तो करे तो क्या करे? हाँ? मुकेश अंबानी का लड़का देखिए, सब कुछ है लेकिन हेल्थ है क्या? आपके पास में सब कुछ है, ये भी एक बड़ी समस्या है। कुछ नहीं है, ये तो एक छोटी समस्या है, इससे तो निपटा जा सकता है। लेकिन जब सब कुछ है तो इससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं है आपके पास में तो आशा है, चलो आज कोशिश करेंगे, प्रमोशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, गाड़ी लेंगे, बंगला। अरे जिनके पास है उनको पूछो, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, आगे क्या? तो ये सब खेल इसलिए है कि हम जिस माध्यम से जीवन को देख रहे हैं वो है मन, और वो मन क्षुद्र है, उसकी जो आंख है वो बहुत छोटी है, उसकी जो दृष्टि है बहुत ही कमजोर है। आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि आपको आपके मन से नहीं मिलेगी। आप खिड़की से सूरज को नापना चाहते हैं, ये ऐसी बात है। मन एक छोटा सा झरोका है, छोटी सी खिड़की है, आप मन से बाहर है कि वो भी जरूरत है। जब आप घर में अंदर बैठे रहेंगे, बंद रहेंगे, तो आपको खिड़की से बाहर झांकने के लिए जरूरत है उसकी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप खुले आसमान के अंदर नीचे ना आओ। खुले आसमान के नीचे आने के लिए आपको घर को छोड़ना पड़ेगा, मन को छोड़ना पड़ेगा। हमने मन को और मजबूत किया है, उसको पकड़े हुए हैं। नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मन बहुत दुख, लोग कहते। शरीर को अगर कुछ आहत हुआ, कुछ जख्म हुआ, तकलीफ हुई, लोग सह लेते, लेकिन मन के दर्द को लोग सह नहीं पाते। एक सबसे मजे की बात यह है, जो नहीं है उसको दर्द हो रहा है। जो नहीं है, आप बोलेंगे सर कैसे नहीं है, यहां तो बहुत दर्द हो रहा है। होता है ना, कभी कभी सपने में अगर हमारा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम पसीने से लथपथ जाग जाते हैं, अरे फिर देखते अरे मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। ये मन है, आपसे कुछ भी करवा ले। जो नहीं है वो आपको छल रहा है, और शूद्र है वो। बस आप उस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, वो कमजोर हो जाता है। आपका ध्यान जो है ना, आप ध्यान अपने अंदर लगा लीजिए, मन खो जाता है। जब आप बहुत आनंद में होते हैं, मन का होता है बहुत आनंद में होते, बहुत खुशी में होते, तो मन कहाँ जाता है? तब अपना पराया कोई नहीं समझता, सब अच्छे लगते हैं, सबके अंदर अच्छे गुण दिखते हैं, सबसे बोलने की मन होता है, सबसे हंसने का मन होता है, दुश्मन भी सामने से आए तो उसको भी नमस्कार करने का मन होता है। लेकिन जब दुख में होते तो अपना भी पराया लगता है, अपने को भी नहीं यार, एकांत मेरे को नहीं चाहिए कोई, मेरे को बैठने दो। फिर अपना जिसके साथ इतना प्यार है वो भी नहीं चाहिए। ये मन का खेल है। जब कांटे, कभी कभी कांटे उभार देता है, कभी कभी फूल उगा देता है, कभी कभी अमृत फैला देता है, कभी कभी जहर फैला देता है। ये सब क्या है? इल्यूजन है, क्या है? लेकिन दुर्भाग्य से इसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। आप कल्पना करो कि आपके सामने गुलाब जामुन है, सांस ही फूल गई। अभी बहुत गंदा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर, आप समझो आपके सामने बहुत गंदा गाय का गोबर है, हाथ आपके भर गए पूरे, देखो देखो मुंह देखो, है नहीं, सिर्फ कल्पना की है। कल्पना की, गुलाब जामुन से एक झटके में मुंह में पानी आ गया, और गोबर का स्मेल देख के वापिस चला गया। ये सब इतना असर करता है, इतना हमने उस मन को स्ट्रॉन्ग किया है। इसलिए सदगुरु आपको जगा रहे हैं।
कि आप इस क्षुद्र मन को कमजोर बनाइए, उससे ज्यादा ताकत में दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। ये आपको क्या कर रहा है? भटका रहा है, भ्रमित कर रहा है। तो आप एक से प्यार करवाता है, एक से दुश्मनी करवाता है, और मैं करता हूं ये भास आपको निर्माण कराता है, मेरे वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब कुछ तय है। ये तो खेल चल रहा है, खेल है, एक खेल का आनंद लीजिए, उसमें सच सीरियस मत बनिए, और अपने तरफ से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें, प्रेम बांटे, शांति से रहे, आनंद से रहे, अन्याय का प्रतिकार करें। जो विनाश करने वाले लोग हैं उनका विरोध करें, उनके सामने वीरता दिखाएं, शूरता दिखाएं, और बाकी सबके साथ प्रेम से रहें। उनके अंदर की जो भी गलत लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उसको नाश करें। तुम इंसान को एक झटके से मार सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो प्रवृत्ति है उसको नहीं मार सकते। तो हमें दूसरों के अंदर की प्रवृत्ति का विनाश करता है। अगर उसका विनाश हम कर सके तो आप भगवान बन जाओगे। तो हमें इस देवत्व से, ईश्वरत्व से जिसने भटकाया है वो मन है। तो आप ईश्वर ही हो, ईश्वर का अंश हो, लेकिन मन की वजह से आप भूल गए हो, अब सामान्य बन गए हो। बराबर, ये मन जो है ना, यही आपको ईश्वरत्व से तोड़े रखा है। इसको शांत कर दीजिए, आप खुद ईश्वर। कुछ पाना है तो आज अगर हम सदगुरु की संदेश से कुछ सीखें तो इतना ही सीखना है। जब भी आपके अंदर डर पैदा हो, आपके अंदर लोभ पैदा हो, जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, द्वेष, इन सबको आप जागते हुए देखोगे तो समझ लेना मन शक्तिशाली हो रहा है। आपके अंदर से स्वार्थ उठे तो जागना वो मन है जो स्वार्थ की बात कर रहा है। असली स्वार्थ तो वो नहीं है, असली स्वार्थ ये है कि आपके जीवन का उद्धार हो। हाँ? आप इस सभी जंजाल से छूटे, जन्म मृत्यु से छूटे, यही आपका क्या है? स्वार्थ है। दूसरों की सेवा करे, सब में प्रेम फैलाए, आनंद फैलाए, ये स्वार्थ है। असली परमार्थ है, असली स्वार्थ परमार्थ है, परम अर्थ है। और आज हमें जिसे स्वार्थ कह रहे वो हमारे मन का खेल है, बाकी कुछ नहीं। तो इस क्षुद्र मन को हटाइए और उस जगह प्रेम को भरने दीजिए। आपको पता है, जब बड़े बड़े तालाब होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उसके अंदर कीचड़ भर जाता है नीचे, तो 10 साल में, 15 साल में उसकी मिट्टी को क्या करते हैं? निकालते, ताकि वहां क्या भरे? शुद्ध जल भरे। वैसे हमारे अंदर एक परत जमा होती जाती है, धारणाओं की, अनुभवों की, ज्ञान, जो जानकारी की, और ये सब जानकारी का ढेर जो पंच ज्ञानेंद्रिय से हमारे अंदर घुसा है, वो सब ढेर साफ करना है। तभी आपके अंदर ईश्वर उतरेगा, प्रेम उतरेगा, समावेश के लिए जगह बनेगी और आपका जीवन सुंदर बनेगा।